गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है मैप्स, लेसन 4। तो इसके पहले हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा और ग्लोब की मदद से हम अर्थ के बारे में जान पाए। लेकिन ये जो चैप्टर मैप है, तो मैप पढ़ने की वजह से हम अर्थ के किसी पार्ट को और भी गहराई से कह लें या उसके डिटेल इंफॉर्मेशंस पढ़ सकते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंस मैप का। आइए देखते हैं। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट drawn on flat surface according to a scale। तो मैप वो ड्राइंग है अर्थ की या अर्थ के किसी एक हिस्से की जिसको हम किसी एक फ्लैट कागज पे बना सकते हैं और उसका स्केल लेकर के एक। अब यहाँ स्केल का मतलब क्या होता है? जैसे कि इस मैप पे मतलब इस कागज पे हमने दूरी रखी है 2 सेंटीमीटर, लेकिन वो उसकी एक्चुअल दूरी धरती पे या जमीन पे रहेगी 2 किलोमीटर। तो वो 2 किलोमीटर को हमने यहाँ पे कितना लिया है? 2 सेंटीमीटर लिया है। तो ये स्केल है। तो ये था हमारा मैप का सिग्निफिकेंस। अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के मैप्स होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फिजिकल मैप, फिर दूसरा है हमारा पॉलिटिकल मैप, फिर तीसरा है हमारा थीमेटिक मैप। मैप शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ, दैट इज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस। तो जब हम किसी मैप में इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम फिजिकल मैप कहते हैं। अब दूसरा है हमारा मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेजेस ऑफ एनी कंट्री और स्टेट विथ देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। तो जो मैप किसी शहर या गांव को दिखाता दर्शाता हो उसको हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। और तीसरा है हमारा थीमेटिक मैप। ये जो मैप होता है वो किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो करता है। एग्जाम्पल हो जाएगा रोड, रेनफॉल, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री। तो इसको थीमेटिक मैप। अब हमें देखना है कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मतलब मैप के कितने पार्ट होते हैं, कितने अंग होते हैं। तो हमें यहाँ पे 3 देखना है। सबसे पहला है डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन और तीसरा है सिंबल। अब जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है। मैप पे डिस्टेंस का मतलब ये होता है जैसे कि कोई भी प्लेस, मान लिया आपके घर से आपके स्कूल की दूरी, तो ये अगर हमें देखना होगा तो हम डिस्टेंस वाले मैप पे देखेंगे। अब इसको कैसे हम शो करेंगे डिस्टेंस मैप पे? तो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 10 किलोमीटर की दूरी है आपके घर से आपके स्कूल की, तो ये 10 किलोमीटर मैप पे कितनी दूरी रहेगी? तो हम 2 सेंटीमीटर से शो करेंगे। मतलब मैप में यहाँ 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर मैप पे कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं। तो इस रेशियो को स्केल हम कहेंगे। फिर से बता दें, जो 10 किलोमीटर आपके घर से स्कूल की दूरी थी उसको अगर हम मैप पे ला रहे हैं और उसको हम मैप पे दिखा रहे हैं कि वो 10 किलोमीटर मैप पे 2 सेंटीमीटर है,
तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर कितनी दूरी हुई, 5 किलोमीटर, और दूसरी 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। ऐसे हम शो करते हैं। इसी को हम स्केल कहते हैं। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो ये स्केल है, और डिस्टेंस वाले पे ऐसे होता है। इसमें भी दो है, एक है स्मॉल स्केल मैप, दूसरा है लार्ज स्केल मैप। अब स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, जैसे कि अगर कॉन्टिनेंट को या कंट्री को, मतलब इतने जो बड़ा एरिया है किसी देश का या कॉन्टिनेंट का, इसको अगर हमें शो करना है तो किस मैप पे शो करेंगे, तो उस मैप का नाम है स्मॉल स्केल मैप। क्यों? क्योंकि हम बड़े से एरिया को एक कागज पे दर्शा रहे हैं, तो इसके वजह से स्मॉल स्केल हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा, तो हम मैप पे 5 सेंटीमीटर लेंगे और एक्चुअल दूरी कितना होगा, 500 किलोमीटर। अब पूरे देश का अगर हमें कागज पे उतारना होगा तो हमने लिया है 500 किलोमीटर, और मैप पे उसको कितना हम दर्शाएंगे, 5 सेंटीमीटर। तो इसके वजह से इसको हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा है लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप का मतलब ये हो जाएगा, जैसे कि किसी छोटे से जगह को हमें और डिटेल में देखना है, मैप पे दिखाना है। जैसे कि हमारा घर ही है या कोई एक रूम है, उसका दिखाना है, तो वो कंट्री की अपेक्षा तो छोटा हो गया। अब कागज पे दिखाएंगे तो उसको बड़ा शो कर रहा है। मतलब अब यहाँ पे कागज पे 5 सेंटीमीटर जो होगा, उसकी एक्चुअल माने ग्राउंड पे कितना रहेगा, तो 500 मीटर। ठीक है। तो ऐसे जब हम किसी रूम का या किसी विलेज का या किसी हमारे घर का ही, तो ऐसे मैप को हम करेंगे तो वो लार्ज स्केल मैप कहेंगे। अब डायरेक्शन मैप क्या है? डायरेक्शन मैप वो मैप है जहां की हम या जिसकी मदद से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि फिर वही एग्जांपल लेते हैं, आपके घर से आपका स्कूल किस डायरेक्शन में है, और फिर आप ही के घर से मार्केट किस डायरेक्शन में है, हॉस्पिटल किस डायरेक्शन में है। तो ये जानने के लिए हमें मैप चाहिए होता है, तो उसको हम डायरेक्शन मैप कहते हैं। डायरेक्शन 4 तरीके के होते हैं। मेजर हो जाएगा कौन से, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इनको हम कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। और इसमें इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होता है, मतलब सब डायरेक्शन, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो अब टोटल कितने हमारे हो जाएंगे, 8 डायरेक्शन। अब ये जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो हम डायरेक्शन कह रहे हैं, या नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो हम डायरेक्शन कह रहे हैं, तो इसकी मदद से हम कह लें कि एक एक्यूरेट लोकेशन देख सकते हैं कि किस लोकेशन में है, किस साइड है। तो ये था डायरेक्शन का। अब कंपास क्या होता है? तो we can find out direction of a place with the help of a compass. It is an instrument which is used to find out main direction. Its magnetic needle always points towards south, north and south direction. तो कंपास क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम नॉर्थ डायरेक्शन जान पाते हैं। और क्योंकि हम नॉर्थ डायरेक्शन जान जाएंगे तो उसके जस्ट नीचे हो जाएगा साउथ, और राइट साइड में हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन, और वेस्ट में हो जाएगा, माने राइट हैंड पे ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा और वेस्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये था अब है हमारा सिंबल मैप। अब ये सिंबल कंपोनेंट है क्या, माने मैप का
जो हिस्सा हम कह रहे हैं सिंबल, वो क्या है? ये सिंबल इसलिए है ताकि हम आसानी से चीजों को, माने ऑब्जेक्ट को या बिल्डिंग को या एरिया को, रोड को, रिवर को, टेम्पल को हम आसानी से जान पाए कि कौन क्या है। ठीक है। अब जैसे कि हम देखते हैं रिवर्स ब्लू से कलर होती है, फिर से ग्रास या ट्री ग्रीन से बनाया रहता है, फिर से रोड हम देख सकते हैं 2 लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस। तो ये जो सिंबल है इससे हम आसानी से जान पाते हैं कि यहाँ पे क्या बनाया गया है, और इसी के साथ साथ कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मतलब मान लिया हमारे यहाँ हम रिवर्स को ब्लू से हाईलाइट करते हैं, ब्लू कलर से, और किसी दूसरे देश में ब्लू कलर से माउंटेन को शो कर दिया गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये कन्वेंशनल सिंबल के वजह से ऐसा नहीं होता है। अब ये कन्वेंशनल सिंबल क्या है? मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. तो मतलब देश में हमारे यूनिवर्स में, पूरे धरती पे कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट बना है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके जरिए या जिसके माध्यम से इन सिंबल्स को सारे देश एक्सेप्ट करेंगे और मानेंगे। मतलब अगर हमारे देश में ब्लू से ओशियंस को दिखाया जा रहा है, तो दूसरे देश में भी ब्लू कलर से ओशियन को या रिवर बॉडी को ही शो किया जाएगा। ठीक है। माउंटेन्स को हम अगर ब्राउन से शो करते हैं तो हर जगह पूरे कह लें विश्व में या माउंटेन को ब्राउन से ही शो किया जाएगा, प्लेन्स को ग्रीन से शो किया जाएगा। तो इसके वजह से आसानी होगी जानने में कि कौन सा सिंबल किस चीज के लिए इस्तेमाल किया। अब है हमारा स्केच और प्लान। तो सबसे पहले स्केच किसको कहेंगे? स्केच भी एक तरीके का मैप है, लेकिन इसमें स्केल नहीं होता है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं होता है, इसको हम रफ तरीके से ड्रॉ करते हैं। जैसे कि अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें हमारे घर से स्कूल जाना है और कोई नया स्टूडेंट है, नया एडमिशन हुआ है, तो उसको बताने के लिए रास्ता कैसे है या किधर से जाना है, हमने एक रफ बना दिया कि इधर से आपको इस डायरेक्शन में घूमना है या फिर इस डायरेक्शन में घूमना है। तो ये जो हम बनाएंगे रफली, इसको स्केच कहते हैं। ठीक है। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होता है, और तो ये रफ जो ड्राइंग होती है उसको स्केच कहते हैं। अब प्लान क्या है? सपोज कर लिया कि कोई हम हाउस या कोई एक हम रूम ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसको डिटेल में हम थोड़ा जानना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम एक रफ बनाएंगे, उसका जो मेजरमेंट होगा कि कितनी लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी रूम की या उस घर की, तो इसको जो हम करेंगे इसको हम प्लान कहते हैं। ठीक है। तो जब हम एक रफ तरीके से डिटेल इंफॉर्मेशन एक सीट पे निकालते हैं या मैप पे निकालते हैं, उसके लेंथ या ब्रेथ जानने के लिए या कोई भी मेजरमेंट जानने के लिए, तो उसको हम प्लान कहते हैं। और ये एक लार्ज स्केल होता है। क्यों? क्योंकि हम उसका डिटेल जानना चाहते हैं।